ये धनी गरीब परिवारों को लूट करके जिन्होंने रुपये कमाए हैं, ये परिवारवादी लोग जो हैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेजों में दाखिल करा लेते हैं, विदेश भेज देते हैं। गरीब के बच्चों को, मध्यम वर्ग के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। भाजपा की सरकार ने गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाने से लेकर, जैसा मैंने कहा, अपनी मातृभाषा में पढ़ने की व्यवस्था ये हमने पहली बार देश में लागू की है। भाइयों बहनों, इन परिवारवादियों को कहीं आना जाना होता है तो इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, पलक झपकते ही वो हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन गरीब को तो जमीन पर ही रहना होता है। हमने गरीब मध्यम वर्ग के सफर को आरामदायक बनाने के लिए गांव-गांव में सड़कें बनवाई हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, आधुनिक ट्रेनें चलवाई हैं, किसानों के लिए स्पेशल किसान रेल चलाई है ताकि किसान अपना माल दूसरे शहरों में बेचने के लिए तुरंत पहुंच सके। भाइयों बहनों, इन लोगों के घर में बिजली चली जाए तो अंधेरा दूर करने के लिए भी बहुत से साधन होते हैं। कमरा ठंडा करना है, बहुत से साधन होते हैं। ठंड में कमरा गर्म करना है तो भी बहुत कुछ होता है। पर यूपी के हर जिले में, हर गरीब के घर में ज्यादा से ज्यादा बिजली आए, ये व्यवस्था तो भाजपा सरकार ने की है। भाइयों, इन परिवारवादियों के घर के बच्चे कुछ भी करना चाहे तो पैसों की कोई कमी नहीं होती। गरीब के बच्चे अपना सपना पूरा कर पाए, इसके लिए हमारी सरकार मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना, उनकी मदद के लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, अकूत संपत्ति कमाने वाले इन परिवारवादियों को घर बनाना हो तो वो लखनऊ में भी घर बना सकते हैं और लंदन में भी घर बना सकते हैं, लेकिन गरीब के सिर पर पक्की छत हो, इसकी चिंता मोदी दिन रात करता है। मेरे भाइयों बहनों, ये लोग तो कई कई घर, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद लेते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग जो जिंदगी में एक घर बनाता है उसे भी घर के लिए लोन लेना पड़ता है। ऐसे मध्यम वर्ग को सस्ता लोन दिलाकर हमारी सरकार उसके घर का सपना पूरा कर रही है। साथियों, इन घोर भ्रष्टाचारी परिवारवादियों को ना तो मध्यम वर्ग की चिंता है और ना ही गरीब की, ना ही पिछड़ों की। वंचित, दलित या किसान, किसी की इनको चिंता नहीं है। नौजवान या मेरी माताएं बहनें उनके लिस्ट में ही नहीं है। भाइयों, इन परिवारवादियों ने कोरोना के समय में जो किया उसे उत्तर प्रदेश के लोग कभी नहीं भूल सकते। 100 साल की सबसे बड़ी मुसीबत कोरोना पूरी दुनिया को 2 साल से चपेट में लिया हुआ है। पूरी मानव जात इस मुसीबत में फंसी हुई है, लेकिन ये परिवारवादी आपकी मदद करने के बजाय अपने घर में घुसकर बैठ गए, अपने को बचाते रहे। ये भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों की चिंता करती थे। भाइयों बहनों, हमें गरीब की चिंता है। इस कोरोना के कालखंड में मेरे किसी गरीब परिवार के घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। किसी गरीब के घर में कोई ऐसा दिन ना आए कि उसका घर का चूल्हा न जला हो। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने 15 करोड़ गरीबों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन देकर के उनको हमने इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से, पवित्र कर्तव्य भाव से काम किया है।
अगर यूपी में इनका सरकार होती तो क्या होता? अनाज राशन माफिया हड़प कर जाते, रुपये उनके जेब में चले जाते। लेकिन योगी जी के राज में आपका हक आप तक पहुंच रहा है। साथियों, यूपी के भविष्य के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पूर्वांचल की प्रगति के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। देश की मजबूती के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद मुझे है ना? मुझको है ना? इन सबको है ना? ये मेरे सभी साथियों को है ना? आप इतनी बड़ी तादाद में आकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है? भाइयों बहनों, मेरा एक काम करोगे आप लोग? मेरा एक काम करोगे? बड़े पूरी ताकत से हाथ उठा करके बताइए, मेरा काम करोगे? और जरा जोर से बताइए, करेंगे? और जोर से बताइए, करेंगे? बहुत छोटा काम है। ये हमारे इलाके में अब मतदान के पहले हर घर जाना है। जाएंगे? हर घर जाएंगे, हर घर में लोगों को मिलेंगे, मिलकर के मेरी एक बात बताएंगे। बताएंगे? बताएंगे आप लोग? इतना ही कहना है कि मोदी जी आए थे, आपको प्रणाम भेजा है। घर घर बता देंगे। देखिए, आप घर घर जाकर के मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे ना, तो वो जो आशीर्वाद देंगे, थोड़ा हिस्सा आपको मिलेगा, थोड़ा मुझे मिलेगा, तो ये पुण्य मेरे भी काम आएगा। आएगा ना? तो घर घर जाएंगे, हर एक को जगाएंगे, मतदान करवाएंगे। याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। भाजपा का संकल्प